राइट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भालो तो ठीक है। आइए, 10th क्लास के सिलेबस में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि बहुत अच्छा सिलेबस है, ठीक है। और उसमें पूरा सिलेबस को अगर आप देखें तो आपका दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है मेंसुरेशन का पार्ट और दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो है ये ज्योमेट्री का, जिसमें सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स में एक एंगल लिए थे हम लोग, याद होगा आपको, और उस एंगल में दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने डाले थे, वो भी याद होगा। और उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने इक्वी एंगुलर प्रूव किया था ही इक्वी एंगुलर प्रूव क्या करना है, वो तो इक्वी एंगुलर था, ठीक है। तो हमने ये भी कहा था कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, क्या है, इक्वी एंगुलर, तो उन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, राइट। ये कही थी ना हमने ये बात। चलिए, अब इसको दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होगा लेकिन उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे, ये डेफिनेशन कहता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन डू यू हैव एनी थ्योरी टू प्रूव, डू यू हैव एनी थ्योरम टू प्रूव दैट कि भाई अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होगा तो फिर उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे? आपके पास कोई थ्योरम है ऐसा? है, और वो क्या है? बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसका स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। ये कहता है क्या, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, ठीक, टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दो अलग अलग पॉइंट पे वो पैरेलल लाइन ट्रायंगल को कट करना, यानी कि ट्रायंगल के दो अदर साइड्स को कट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये लाइन इन दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे नहीं काटता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करो नीचे और इस लाइन को यहाँ लाके ड्रॉ करो, तब ये इसके पैरेलल होगा। और ये P एंड Q पे अलग अलग पॉइंट पे ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को, जिसके पैरेलल वो नहीं है, उसको काट रहा है ना। तो अब ये होगा, उसके बाद क्या कहते हैं, देखो, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। ये दोनों साइड किस रेशियो में डिवाइड हुआ? दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। तो ये रेशियो फिक्स हो जाएगा, समझ गए? यही कहता है। और जब इस थ्योरम को आप कर लेंगे तो बीपीटी का जो वो दो पहलू होता है, किसी सिमिलर ट्रायंगल के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, आप अगर किसी को एक का सिक्का दो तो हेड दोगे तो टेल भी दोगे ना साथ में, कि टेल काट के रख लेंगे और हेड दे देंगे, ऐसा होगा क्या? तो खोटा सिक्का हो जाएगा। तो बीपीटी थ्योरम जो है ना, वो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता है। क्या करता है? कंप्लीट करता है। कैसे? कि हम ये कहते हैं कि भैया दो ट्रायंगल आप लेके आइए जिन दोनों ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, ठीक है, और उन एंगल्स जो इक्वल हैं आपस में, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये तो सिंपल सा कहानी है कि नहीं? दिया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं ना। अब इसको मिटा देते हैं और हम क्या करेंगे, ये जो ड्राइंग है इसको अच्छा से खींच लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए, अब इसमें क्योंकि ये बीपीटी थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई के सिलेबस में अक्सर, हाँ, 1 साल 2 साल गैप करके ये थ्योरम का प्रूफ पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से करके रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में काम देगा। और अगर बीपीटी डायरेक्ट ना भी पूछे तो भी बीपीटी पे बेस्ड होके कई सारे प्रश्न आपके पास होंगे जिसका के आंसर आपको देना पड़ेगा, तब आपका स्कोर बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए आइए, तो एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट। ये है आपका ट्रायंगल, नाम दिया जाए इसका ए, बी और सी। ये आपका ट्रायंगल है, दिख रहा है, ठीक है।
अब इस ट्रायंगल में हम एक लाइन लेते हैं BC के पैरेलल। किसके पैरेलल लेते हैं? हालांकि वो बोला था किसी भी साइड के पैरेलल ले सकते हैं आप, तो आपको जो मन करे ले लेना, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि लिखने में थोड़ा आसान होगा इसलिए हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB और AC को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, राइट। तो चलो मान लो कि ये जो लाइन है यही है तुम्हारा इसके पैरेलल, ठीक है, और ये P और यहाँ पे Q इन दोनों पॉइंट पे अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट किया। तो हमको ये प्रूव करना है AP बाई PB इज इक्वल टू होगा AQ बाई QC। ये होना चाहिए, तो ये होगा, राइट। अब सवाल है कि इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वैसे एक चीज देख लो कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल APQ, और एक तुम्हारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है पूरा ABC, दोनों का एंगल है बराबर। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। जब दो एंगल बराबर हो तो तीसरा बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है ना, वेरी सिंपल है। अगर ये हो जाएगा तो BPT कंप्लीट हो जाता है, माने कि BPT से अगर ये प्रूव हो जाता है तो तुम्हारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करें, ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे, और यहां से इसको मिला दीजिए ऐसे। अब एक कॉन्सेप्ट है कि सेम बेस पे बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है ना, यानी कि दो पैरेलल लाइन मान लीजिए आपके पास है, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस पे A और B एक बेस ले लिए। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जितना ट्रायंगल तुमको बनाना है बना लो, ठीक है, उन सारे ट्रायंगल्स का एरिया होता है बराबर। ये एक थ्योरम है, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ से ऐसे लिए, ये ट्रायंगल बना, यहाँ से हम इसको यहाँ ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ये ट्रायंगल बना। तो इन दोनों ट्रायंगल का चूंकि बेस बराबर है, ठीक है ना, और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ किया गया है, दैट इज वाई इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होगा इक्वल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रायंगल है PBC, नहीं, हाँ, PQC ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल देखना है, PQC ट्रायंगल देख रहे हो। इसका बेस अगर ये ले तो फिर ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। वैसे ही एक ट्रायंगल है ये PQB, देख रहे हो, अगर इसका भी बेस ये ले तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हुआ तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। गुड। तो चलिए, और हम इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया अगर लेंगे, ठीक है ना, तो 1/2 इंटू BH, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। तो आइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ये एक चीज होगा, ठीक है, और एरिया ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQC होगा क्या, एरिया ट्रायंगल PQC दोनों बराबर होगा। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए बेस तो ठीक है। अच्छा, बेस कौन सा लेंगे हम लोग, पता है बेस कौन सा लेंगे, हम बेस लेंगे एक PA ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एक बेस लेंगे PB क्योंकि हमको वही रेशियो चाहिए यहाँ पे। क्यों लेंगे ये बात समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बेस लेंगे एक PA और दूसरा बेस लेंगे PB। इस तरफ से जब हम जाएंगे, राइट, तो वहां पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे AQ बेस लेकर के, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, ये वाला ट्रायंगल, इसका हम बेस ले लेंगे QC को, ठीक है। तो चलो जरा यहाँ पे आओ, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा ऊपर वाला, ठीक है,
इसका एरिया अगर हमको निकालना होगा, हमको बेस लेना है PA को, ठीक है, तो हमको Q से परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से डालें, ये है परपेंडिकुलर। मान लो इसका H1 है, इसका जो हाइट है वो है H1, ठीक है। और जब ये बेस लेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका हाइट हम कह देते हैं H2, ठीक है। अब देखो जब ये बेस लेंगे ना, ठीक है, तो ये जो PQB ट्रायंगल है इसका भी हाइट होगा H1, ठीक है। और जब ये बेस लेंगे तो PQC ट्रायंगल का भी हाइट होगा H2। तो चारों ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। अब देखो ये जो ट्रायंगल PAQ है इसका तो एरिया बराबर होगा, क्या कि तुम किधर से भी एरिया निकालो ट्रायंगल तो सेम ही है ना। तो इसका एरिया होगा, हम लोग एक रेशियो बनाते हैं, एरिया ट्रायंगल PAPQ बाई एरिया ट्रायंगल PQB, ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल टू मत दो, बाद में देखेंगे, एरिया ट्रायंगल APQ बाई एरिया ट्रायंगल PQC। अब देखो ये दो रेशियो हमने बनाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया बराबर, और इन दोनों का भी एरिया बराबर, क्यों? इसलिए कि ये दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब इन दोनों का एरिया लिख दो, बीपीटी प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो चलो, दिस इज इक्वल टू, एरिया ट्रायंगल निकालते हैं उसका, तो 1/2 इंटू, क्या बोले थे, बेस इसका कौन सा लेंगे, AP इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस H1 होगा क्या, बाई नीचे वाला ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है ना तुम्हारा, इसका बेस कौन सा लिया जाएगा, PB। हाँ, तो 1/2 इंटू PB, ठीक है। और इसका भी ट्रायंगल का हाइट होगा यही H1 इज इक्वल टू, दूसरा ट्रायंगल का बोलो, इसका भी ये बेस लेंगे AQ, क्या बेस लेंगे, AQ, तो 1/2 इंटू AQ इंटू इस बार हाइट हो जाएगा ये H2 होगा ना, बाई, और अभी ये ट्रायंगल लेंगे क्या, इसका बेस कौन सा लेना है, QC, तो 1/2 इंटू QC इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा, यही H2 होगा क्या। तो हाफ हाफ कैंसिल आउट हुआ, H2 कैंसिल आउट हुआ, इधर से हाफ हाफ कैंसिल आउट, और इधर से H1 कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, ये बचा होगा और ये बचा होगा। देखिए आप, ये क्या है, AP बाई PB है क्या, तो इट मीन्स कि AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। तो ये प्रूफ तो हो गया। नाउ अब अगर ये प्रूफ हो गया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी सिमिलर ट्रायंगल जो होता है वो पहली बात कि इक्वी एंगुलर होता है, और उसके साथ साथ, ठीक है, वो क्या होता है, उसके साइड्स प्रोपोर्शनल भी होते हैं। तो ये दो कंडीशन एक साथ होल्ड करेगा एक साथ, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इक्वी एंगुलर होगा, राइट, और उसके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल भी होंगे। या फिर अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है कि उसके साइड प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल, तो फिर वो इक्विएंगुलर भी हो जाएगा, क्योंकि तब वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो सिमिलरिटी के लिए दोनों में से कोई एक ही चीज होता है ना, कोई एक चीज, या तो तुम इक्विएंगुलर प्रूव कर दो या फिर तुम उसका साइड प्रोपोर्शनल ले लो, ठीक है, यानी उसके सारे एंगल बराबर होने चाहिए आपस में वो, या फिर उसके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए। तो दोनों में से कोई एक भी होगा तो दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। अगर इक्विएंगुलर हुआ साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शनल हुआ तो वो इक्विएंगुलर हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये है बीपीटी। आप इसको एक दो बार बना करके देख लीजिएगा, एक दो बार मेरा वीडियो भी देख लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत टॉप चीज है नहीं, ठीक है, आराम से आप इसको समझ जाओगे।
और उसके बाद ये तो कॉमन चीज़ हुआ, ये तो सब पढ़ता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है जो कि अक्सर स्कूल वगैरह में छोड़ दिए जाते हैं, तो वही ये रेशियो क्रिएट कर रहा है। देखो 2 रेशियो है ना इधर, और जब 2 रेशियो बराबर हो जाता है तो हम लोग उसको प्रोपोर्शनलिटी में लेके चले जाते हैं। लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी का अपना भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जैसे कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, ये सब भी रूल्स हैं। तो जब यहाँ पर आ गया तो इसके बाद सीबीएसई के पास एक खुला मैदान है कि वो कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो किसी भी तरह से रेशियो को मैनिपुलेट करके आपको सवाल डाल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम अगले एपिसोड के बाद अगला एपिसोड में तो हम ये बात करेंगे कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या बात करेंगे, बीपीटी का कन्वर्स। लेकिन उसके बाद हम आएंगे रेशियो पे, और तब आपको हम बताएंगे कि कोशिश करेंगे बताने की, समझाने की कि कुछ रेशियोज हैं और उसका आपस का खेल क्या होता है, ठीक है, उसका अपना ज्योमेट्रिक उसका अपना अलजेब्रा क्या है, ठीक है। सो दैट कि अगर यहाँ से एडवांस लेवल पे जाके वो सवाल करे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। ये जरूरी नहीं है कि आप सवाल का जवाब दें, जरूरी ये है कि आप सवाल का सही जवाब दो, राइट। तो इतना रखें आज के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। चलो गुड नाइट।